Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी, और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सब कुछ जानेंगे डिटेल में, ओके, उनकी फीलिंग्स के बारे में, इंटेंशंस के बारे में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सन टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, यंत्र, रुद्राक्ष, रेमेडीज, स्पेल प्रोडक्ट्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखने के लिए, कैंडल कोर्स सीखने के लिए, या फिर क्रिस्टल रेमेडीज सीखने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अगेन मैसेज कर सकते हो और इनरोल कर सकते हो, बन सकते हो आप मेरे स्टूडेंट। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। डिटेल में जानते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो आखिर उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो लेट्स सी। इस फ्रेम पे फोकस करें और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उनका नाम 3 बार लीजिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ इस फ्रेम पे फोकस करते हुए। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को नज़र आ रहा है कि मैं इतना ज़्यादा लविंग इंसान हूँ, मैं इतना ज़्यादा केयरिंग इंसान हूँ, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, लेकिन मैंने इस रिलेशनशिप को छोड़ के हर एक जगह अपना केयरनेस, हर एक जगह अपना प्यार, हर एक जगह अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को लगाया है। लेकिन इस रिश्ते पे जो प्यार, जो टाइम, जो प्रायोरिटी मुझे रखनी चाहिए थी, मुझे लगानी चाहिए थी, वो मैंने करा ही नहीं। सो नो मैटर मैं कितना अच्छा इंसान हूँ इन माई पर्सनल लाइफ, बट उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप को तो वक्त नहीं दिया, रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं दिया, रिलेशनशिप में काम नहीं किया, इस इंसान को मैंने अपनी नर्चरिंग एनर्जी, लविंग एनर्जी नहीं दी। तो फिर मैं किस बात का अच्छा इंसान हूँ, किस बात का मैं अंडरस्टैंडिंग इंसान हूँ, किस बात का मैं लविंग इंसान हूँ? ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि ये अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर तो इन्होंने कुछ भी कभी भला नहीं करा है, जिसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं अपने आप में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे इंसान नहीं है। इन्होंने बहुत अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और भी लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, लेकिन जहाँ पे आप उनकी जान है, आप पे उनका जान बसता है, और उन्होंने आप ही को संभालने की कोशिश नहीं की, आपको फॉर ग्रांटेड लिया और आपके रहते हुए बाकी चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरत समझा, आपको नहीं। और आपको क्यों ज़रूरत नहीं समझा? क्योंकि उन्हें लगता था कि आप तो उनके पास हो ही, आपका ख्याल रखने की उन्हें ज़रूरत नहीं। जबकि अब उन्हें समझ आ रहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत था उन्हें इस रिश्ते का ख्याल रखना, क्योंकि रिश्ता भले ही उनके पास था सिक्योर्ड, लेकिन रिश्ता कब सेंसिटिव हो जाए ये किसी को नहीं पता होता। तो वही चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रही है अब। तो वो कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा जो अच्छा साइड है वो इस रिश्ते में पड़ ही नहीं पाया, ठीक है? बल्कि मेरा बुरा साइड, नेगेटिव साइड जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया इस कनेक्शन को लेके, जो नहीं होना चाहिए था। बट अब हो गया है, कुछ कर तो नहीं सकते। अब बस एक ही चीज़ कर सकते हैं कि चीज़ों को रिवर्स लाने की कोशिश। और वो कैसे कर सकते हैं? अब ऐसा कर सकते हैं कि जिस चीज़ों को मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ उनको कम करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी, प्यार, अवेलेबिलिटी अब मुझे इस रिश्ते को देना है, इस इंसान को देना है, ठीक है? तो उसके लिए मुझे अपनी विशेस को पूरा करना होगा, और मेरी विशेस है हमेशा से इस इंसान को पाने की, इस रिश्ते को पाने की, इस रिश्ते में खुश रहने की। तो उसके लिए अब मुझे अपनी नर्चरिंग, लविंग एनर्जी को शिफ्ट करवाना होगा, ठीक है? सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि वो
अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को शिफ्ट करके पूरे तरीके से आपके फ़ेवर में करें, आप दोनों के रिलेशनशिप के फ़ेवर में करें। तभी जो है, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो, करते-करते आप जो थक चुके हो, आप जो कठोर बन चुके हो इस इंसान के प्यार के इंतज़ार में, आपकी खुशियाँ जो ख़त्म हो चुकी है इस इंसान के चलते, वो वापस लौट आए और ये एक डिज़र्विंग और साथ ही साथ आपको प्रूफ़ कर पाएँ कि ये आपके लिए एक अच्छे लवर पहले भी थे, पहले बस वो चीज़ें कर नहीं पाए और आज भी हैं और अब तो अच्छे हैं पूरे तरीके से। अब वो आप पीछे नहीं हटेंगे आपके आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए। तो ये एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है। सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि उन्हें कोई मीडियम मिले, उन्हें कोई तरीका मिले, उन्हें समझ आए कि वो अपने इस लविंग साइड को आपके तरफ कैसे शिफ्ट कर सकते हैं और उनकी एग्जिस्टेंस जो भी बर्डन्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो किस हद तक, किस तरीके से कम हो सकती है, सो दैट उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर और आपको प्यार देने के ऊपर रह पाए। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं अपने लाइफ़ में बिज़ी नहीं रहना चाह रहे। ये नहीं रहना चाह रहे कि इनकी फीलिंग्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैले, ठीक है? स्कैटर्ड हो, सब में बँटे, ये बाँटना नहीं चाह रहे अब। ये चाह रहे हैं अब जो है तुम्हारा है, ऐसा ये आपको कहना चाह रहे हैं। सो अगर आप थर्ड पार्टी में फँसे हो या मैरिड हो बट इस इंसान के लिए फीलिंग्स देख रहे हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि इनका मन नहीं लग रहा अब, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ। अब वो चाहते हैं कि उनकी सारी फीलिंग्स, सारे इंटेंशंस आपसे जुड़े हों। उन्हें उन्हें 50-50 नहीं करना किसी के साथ। दे आर डन विथ इट, ठीक है? अब उनको अब गँवारा नहीं है इस तरीके से सब कुछ लेके चलना। और अगर आप नॉर्मली कनेक्शन में हो या सिचुएशनशिप में हो, सेपरेशन में हो और कोई भी लाइक एनर्जी इनकी ज़्यादा करियर में जा रही है या फैमिली में जा रही है या दोस्तों में जा रही है, ठीक है? तो वो नहीं चाह रहे, वो उनको लग रहा है कि सब हो जाएगा, देखा जाएगा, मुझे ये रिलेशनशिप पे पहले काम करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस इंसान को मैं खो दूँगा अब और फिर हो सकता है कि मेरा करियर भी ना बने, परिवार भी साथ ना दे और ये भी मेरे हाथ से निकल जाए। दैट आई कांट अफोर्ड। तो जिसके चलते ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें बस एक सही, एकदम पक्का, परमानेंट वाला रास्ता दिखे, तो ये उस पे एफ़र्ट डालें, उस पे ये काम करें, ठीक है? तो जो भी उनकी फैली हुई फीलिंग्स है ना, वो इकट्ठी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। पूरी तरीके से इकट्ठी हो गई है और जो बची-कुची फीलिंग्स, थॉट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे भी समेट लेना चाह रहे हैं और एकदम पैकिंग-वैकिंग करके आपके पास लौटना चाह रहे हैं। और वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाह रहे हैं कि भाई मेरे को कोई रोकना मत। कोई रोकेगा भी तो आई डोंट केयर, मुझे इनके पास जाना है, मैं इनके पास जाके रहूँगा या रहूँगी। ऐसी फीलिंग्स हैं, ठीक है? सो अब उनको कोई मतलब नहीं है, उनकी फेमिनिन साइड, उनकी नर्चरिंग साइड, उनकी लविंग साइड एक्टिवेट हो चुकी है, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो। तो अब वो बस प्यार के लिए तड़पेंगे, ठीक है? प्यार के लिए तरसेंगे, अभी भी तरस रहे हैं और बस वो आपसे प्यार पाना चाहेंगे, आपको भी प्यार देना चाहेंगे। सो इम्पोर्टेंस, उनका मेन प्रायोरिटी अब उनके लिए होगा इमोशंस, कनेक्शंस, बॉन्ड, रिलेशनशिप्स, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है पूरी तरीके से। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, इस कैंडल को साइड में मैं मेल्ट होने देती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है? ओके। सो इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, साइड में करते हैं, मैसेज देख लेते हैं। डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी? तो चांसेस हैं कि आपके पर्सन को नहीं पता कि वो तो इतना कुछ महसूस कर रहे हैं, इतना कुछ चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, बट क्या आप भी उनके लिए उतने ही उन्हें मिस कर रहे हो, उतना ही उनके बारे में सोच रहे हो? ठीक है, आप हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, बट उन्हें तो नहीं पता कि आप उनकी फीलिंग्स को जानने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, ठीक है? तो वो बस आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम भी मेरे को याद कर रही हो ना? तो आप थोड़ा-सा लव वाइब्रेशन भेज देना इस इंसान को। कैसे भेजना है? आप सर्च करें, यूट्यूब पे लिखिए लव वाइब्रेशन बाय मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा या लव वाइब्रेशन बाय पूर्वा घोष। आपको मेरे वीडियोस पहले के मिल जाएंगे, मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस डाले हैं इस टॉपिक पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं नए तरीके से बनाऊँ लव वाइब्रेशन, कैसे आप पार्टनर को भेज सकते हो, तो मैं बना दूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। आई स्टिल केयर अबाउट यू। तो डेफिनेटली दिस पर्सन केयर्स अबाउट यू लॉट, ठीक है? बस वही था कि पहले समझ नहीं पाए, फॉर ग्रांटेड आपको लिया हुआ था
ठीक है। और उसी में उन्होंने गलती कर दिया, आई न्यू इट ऑल अलॉन्ग। तो वो बताना चाहते हैं कि इनका दिल को पहले से ही पता था कि आप ही उनके जीवन साथी हो, आप ही उनके सब कुछ हो और आपके बिना वो नहीं रह सकते। ठीक है, तो दिल को तो पता था, दिमाग को थोड़ा टाइम लगा समझने में, बट अब तो सारे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है। और मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग ना बहुत बार फेस करते होंगे कि लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, प्रिडिक्शन करवाते हैं या कहीं से कुछ गाइडेंस लेते हैं, चीज़ें सही भी रहती है लेकिन फिर बिगड़ जाती है। ठीक है। या बहुत बार होता है कि रीडिंग रेजोनेट हो रही है बट कुछ बन नहीं रहा, बन नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए ना आपको अपना कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये जो मैंने एक आपके लिए कुंडली बनाया हुआ है, ठीक है, एक बर्थ चार्ट है। अब इसमें आप देख सकते हैं 12 घर हैं और ये 12 घर में जैसी जैसी राशियाँ हैं, जैसे जैसे प्लैनेट्स वैसे बैठे हैं, उस हिसाब से आपके लाइफ में, जीवन में मैक्सिमम चीज़ें जो है निर्धारित होती है। ठीक है। और कुछ चीज़ें आपके पास्ट लाइफ कर्मा में आती है, कुछ चीज़ें आपके पास्ट लाइफ कर्मा के रिवॉर्ड्स में आते हैं, कुछ चीज़ें आपकी लक के फेवर में आती हैं। ठीक है। और कुछ चीज़ें फ्री विल में रहती हैं जो आप अपने डिसीजंस के अनुसार चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनमें बहुत चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन निवारण सारी चीज़ों का है। ठीक है। तो जब आपको लगे कि यार मेरे रिलेशनशिप में बहुत 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 प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अपना पहला घर देखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि पहला घर जो है वो डायरेक्टली आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है, जो कि मैक्सिमम टाइम आपके मैरिज को शो करता है। तो पहला घर तो देखना चाहिए। दूसरा देखना चाहिए आपको 5वां घर। ठीक है। फिर आपको देखना चाहिए 7वां घर। ठीक है। फिर आपको देखना चाहिए 12वां घर। ठीक है। और कभी कभार फिर आपको देखना चाहिए ये दूसरा और तीसरा घर भी, अगर इन लॉज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड वगैरह है तो। ठीक है। फैमिली इंक्लूडेड है, सिबलिंग्स इंक्लूडेड है तो जो भी हो, तो मेन देखना है आपको 1, 5, 7, 12। ठीक है। ये चीज़ आपको अपने लव लाइफ में ज़रूर देखना है। ठीक है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इससे ही अराइज होता है। ठीक है। तो वो आप तभी समझ पाओगे कि आपके लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, बाधाएं हैं, तो क्यों है। तो वो जब आप एनालिसिस कराओगे अपनी कुंडली का, तब आपको पता चलेगा। ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर चीज़ें अच्छी है तो वेरी नाइस, फिर तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हैं, प्रॉब्लम कहीं और है। और अगर प्रॉब्लम्स है इन सारे घरों में, इन सारे घर के ग्रहों में, तो फिर आपको रेमेडीज़ करनी होती है, आपको कोई प्रोडक्ट वेयर करना होता है, कोई प्रोडक्ट घर में रखना होता है, कुछ करना पड़ता है। ठीक है। मतलब कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कुछ इनर वर्क करना पड़ता है, तो फिर आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स हटनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। आधे लोगों को लगता है कि ये सब में विश्वास नहीं करेंगे, ये सब काम का नहीं है। आधे लोगों को लगता है थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन सर्च कर लिया, कहीं से वीडियो देख लिया, कहीं से रील देख लिया, कुछ देख लिया, आधा अधूरा सच। ठीक है। तो सिर्फ एक घर को या एक प्लेनेट को देख के चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं की जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस चीज़ से रेजोनेट कर रहे हो, तो आज ही अपनी कुंडली बनवाइए, उसके साथ उसके एनालिसिस करवाइए। अगर आपको लगता है कि कुंडली तो बनी हुई है, पंडित जी ने बना के रख दी है, बट अगर आपको उसे पढ़ना भी नहीं आता, तो फिर वो कुंडली किसी काम की नहीं। ऐसी कुंडली बना के रखिए जो सिंप्लीफाइड मैनर में हो, जो आपको लाइफ टाइम आप खुद पढ़ के प्रेडिक्ट कर पाओ कि अब मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, अब इस साल क्या होगा। तो इसलिए आप मेरे पास कुंडली बनवा सकते हैं डिटेल्ड मैनर में, सिंप्लीफाइड मैनर में। आपको पीडीएफ तो मिलेगा, साथ ही साथ प्रेडिक्शंस भी मिलेंगे, आपको रेमेडीज़ भी मिलेंगी, आपको गाइडेंस भी मिलेगा, और फिर आपको जेमस्टोन सजेशंस भी मिलेगा कि क्या पहनना है जिससे आपका भाग्य उदय हो, जिससे आपके पास पैसे हैं, लव लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो, XYZ जो भी चीज़ है आपका। अब डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन इसका महत्व है। ठीक है। तो टैरो का तो महत्व है, ये आपको पता ही होगा, टैरो प्रेडिक्शन तो आप लोग करवाते ही हो। ठीक है। बहुत लोग जनरल रीडिंग्स देखते हैं, बट मैं कहूँगी कि टैरो कार्ड प्रेडिक्शन में भी आप पर्सनल रीडिंग करवा के एक बार देखिएगा, इतनी एक्यूरेसी आपको मिलेगी, 100% सच्चाई आपको पता चलेगी थ्रू टैरो कार्ड्स। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली अपने किस्मत के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, अपने कर्मों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, इस दुनिया में आप क्यों आए हो, क्या आपका सोल पर्पस है, क्या आपकी लाइफ ऐसे ही बीतेगी या कुछ बड़ा करने आए हो, तो आपको अपना कुंडली एनालिसिस ज़रूर करवाना चाहिए लाइफ में एक बार। ठीक है। बहुत लोग ये सोच के भी नहीं करवाते कि ओ माय गॉड इसमें तो खर्चा होगा, नहीं करवाएंगे। बट अगर आप ये करवा लोगे, अपने आधे से ज़्यादा लाइफ के सीक्रेट्स तो डिकोड कर ही लोगे, और समझ जाओगे कि लाइफ को कैसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है। कन्फ्यूज नहीं रहोगे, लाइफ में गलत डिसीशंस बनाने से बच जाओगे। ठीक है। तो ज़रूर अगर आप चाहें तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप जो है बुकिंग्स कर सकते हो। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है, बार बार बोलूँगी, क्योंकि ये सब बनाने में, प्रेडिक्ट करने में, कैलकुलेशंस में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं लिमिटेड स्लॉट्स ही लेती हूँ। ठीक है। तो अगर आपको करवाना है इमीडिएटली तो जल्दी मैसेज करिएगा, स्लॉट अगर ओपन रहेगा, खाली रहेगा, आपको मिल जाएगा।
ठीक है। और क्रिस्टल ब्रेसलेट पे मैं ऑफ़र दे रही हूँ, ठीक है। इन दोनों ब्रेसलेट्स पे, ये है लव लाइफ का ब्रेसलेट, ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। तो आप इन दोनों को पेयर में वेयर कीजिए एक बार, लव लाइफ करियर रिलेटेड, लव लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम के लिए, करियर के लिए भी, ठीक है। ऑफर में दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में दूंगी, बाय वन गेट वन ऑलमोस्ट उसी प्राइस में आपको मिल जाएगा ये। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और ऑर्डर प्लेस करना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।